ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। लेकिन ये कहा जाता है कि कतरी अथॉरिटीज ने इंडियंस को नहीं सुना, लेकिन दे डिड लिसन इंडिया पॉलिटिकली, दे डिड लिसन इंडिया डिप्लोमेटिकली, दे डिड लिसन इंडिया ऑन अ पर्सनल रिलेशन। हम तो सिर्फ वो लेके घूमे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर उनको वोट चाहिए वो कश्मीर का मुद्दा सामने रखते हैं, वो इंडिया और राह की बात करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना वोट मिले। इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ, अगर कोई नहीं भी नजदीक आ रहा तो उसको पकड़ के नजदीक कर लेते हैं। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। इस टाइम हम मौजूद हैं यूएई की स्टेट अबू धाबी में, और यहाँ पे मेरा आने का मकसद क्या है, प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूएई सीरीज, जिसमें हम आपको अबू धाबी का भी विजिट करवाएंगे। 8 अभी ये जो लोग आ गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच की कतर तक। आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हो। बांग्लादेश। इंडियन भी मौजूद है, इधर पाकिस्तानी भी मौजूद है, और बांग्लादेश के भाई भी मौजूद है। वहाँ का भाई जैसा इंडिया का भाई, दोनों सेम सेम है। ये हमें जज्बाती करते हैं, हमारी कौम का जज्बाती करते हैं, जिसकी वजह से और हमारी जो किताबें हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो थे वो भी कतर गए और वहाँ पे उन्होंने पिछले साल, नॉट पिछले साल, 2022 में, तो यही बात उन्होंने की। जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे या जो है दुनिया में नजर नहीं आएगा। ये इधर का बात उधर का बात करने का है। ठीक है। यहाँ पे हम इनके साथ में, ये पाकिस्तान से, हम इंडिया से हैं, और मिल के रह रहे हैं। ये अपना छोटा भाई के जैसा मानते हैं, मैं इनको अपना बड़ा भाई के जैसा मानता है। ये भाई तो कह रहे हैं बहुत लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। No, they are living very friendly and very, you can say, as a comfortable environment. ठीक है। ये सब कोई भाई लोग हैं। ठीक है। हम इन लोगों खान का साहब, छोटा भाई जैसे। क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी सपोर्ट करें, आप कह रहे हैं हम सब एक हैं। नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। यहाँ पे मतलब वो पाकिस्तान में जो एक वो तजाद माहौल है कि वो यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अमरीत ये चीज नहीं, मतलब पाकिस्तान जैसे जमहूरियत नहीं, वहाँ पे इस तरह सिस्टम है, मतलब हर एक को कि भाई तंग ये करते इंडिया हैं। के नाम पे कोई भी यही, मतलब कि मैं कंप्लेन करता कि इंडिया वाले ने अच्छा ये देखें, इधर मैं लेके आया हूँ कि भाई पाकिस्तानी भाइयों के कि भाई इंडिया वाले ने मेरे साथ धोखा किया। ये छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट था, प्रैंक था, या जो भी समझ ले, लेकिन उसने भी ये कहा कि साइकिल ले आओ, वो ठीक कर देंगे। इधर कंप्लेन ये नहीं है कि कोई पाकिस्तानी और इंडियन लड़ पड़ेंगे। अच्छा, आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं? एकदम मोहब्बत से रह रहे हैं। ठीक। कितने देर से? और कहाँ आप कहाँ से? इंडिया से? इंडिया में यूपी से। यूपी से। ठीक हो गया। यूपी के जो सीएम है उनका क्या नाम है? वो उनका नाम योगी है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि इधर अगर अबू धाबी की बात करें, पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, इंडियन भी मौजूद हैं, कैसे मिलजुल के रह रहे हैं? और आप कितनी देर से यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे तकरीबन मेरे को 1 साल हो गया। ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा हमको इन लोगों के साथ में रह के हमको अच्छा लगता है। इन लोगों का बात व्यवहार सब कुछ अच्छा है। ठीक है। हम इन लोगों के साथ में बहुत खुशी से रहते हैं। खान साहब, आप बताएं, जो एक ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज है पूरी दुनिया में, आपको तो पता ही होगा कि भाई पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वही इमेज है या कुछ बेहतर है? नहीं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, मतलब मेहनत मजदूरी के लिए ये आते हैं ना, यहाँ पे ये लोग बिल्कुल जबरदस्त इमेज ही देते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर गलत काम करे तो लोग देखते हैं, वो बंदे का नाम नहीं लेता है, पाकिस्तान कंट्री का नाम लेते हैं। कंट्री का नाम लेता है। इसलिए हर एक बंदे का यही कोशिश होता है कि अच्छा इमेज दो, ठीक है। ताकि सारे लोग देख के ये न कहे कि ये पाकिस्तान का है। इसीलिए इधर हम जो रहते हैं एक दूसरे के साथ ये बोझ नहीं होता है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे कुछ आपके भी पास। नहीं है सबसे ज्यादा ये जो आपकी शॉप है, अगर कैमरामैन दिखाएं, इनकी शॉप का नाम भी दिखाएं, और ये जगह कौन सी है वो जगह भी बताएं अगर कोई आता है। लेकिन ये कहा जाता है कि कतरी अथॉरिटीज ने इंडियंस को नहीं सुना, लेकिन दे डिड लिसन इंडिया पॉलिटिकली, they did listen India diplomatically, they did listen India on a personal relation, but they didn't listen India on the terms of legality of a crime.
ठीक है जी। और ये जो एक चीज़ है, सो इस हवाले से थोड़ा सा पहले भी ये बात की गई थी कि मुमकिन है कि ये उनको रिलीज़ कर दें, ठीक है। और आज जब इंडिया के अंदर यूपीआई पेमेंट सिस्टम श्रीलंका और उसके साथ हो रहा है उस प्रोग्राम का, तो आप उस वक्त आपको ये अगर जिसे वो कहते हैं ना कि मिले, न्यूज़ मिले, तो दैट इज़ समथिंग वेरी बिग, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। अब यानी कि अगर आप ये समझें, जैसे मैंने कहा कि इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ, अगर कोई नहीं भी नज़दीक आ रहा तो उसको पकड़ के नज़दीक कर लेते हैं जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक उस सेंस में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब जाहिर बात है इंडिया के ऊपर एक फ्रैंकली स्पीकिंग कतर ने एक एहसान कर दिया, नाउ रिटर्न। अब इंडिया इसको रिटर्न करेगा कहीं ना कहीं पे, कैसे करेगा मुझे नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन इंडियंस बड़े परेशान थे जब ये वर्डिक्ट आई, ठीक है जी। और उनको ये था कि अगर इन लोगों को वाकई सजाए मौतें हो जाती हैं, दे गिव देम, दे टेक देम टू द गैलोज, अगर आप इनको फटे चढ़ा दें एंड देन डेड बॉडीज वापस आएँ, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो, खतरनाक चीज़ होनी थी। लेकिन क्योंकि ये नेवी के लोग थे, वन, सेकेंड, इंडियन गवर्नमेंट इसको पर्सनली परसू कर रही थी, ठीक है जी। और परसू इस तरह कर रही थी कि पिछले साल नवंबर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक केस भी फाइल किया हुआ था, ठीक है जी। और इस जिसे वो कहते हैं ना, फिर दिसंबर के अंदर वो जो डेथ सेंटेंस थी उसको लिफ्ट कर लिया गया था, ठीक है जी। और 8 अभी ये जो लोग आ गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच की कतर तक, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है जी। और वो बार बार करते रहे, और हाई लेवल पे जैसे पॉलिटिकल जो कनेक्शंस थे वो बिल्ड किए गए थे। और सुनने में आता है कि जब इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो थे वो भी कतर गए, और वहाँ पे उन्होंने पिछले साल, नॉट पिछले साल, 2022 में, तो यही बात उन्होंने की, ठीक है जी। और कॉप समिट में भी जैसे मैंने आपको पहले कहा यही बातें हुई। और ये इस चीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एट होम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है, दैट दिस, वो जिसे वो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, दे यूज दिस वर्ड, उनकी पार्टी के लोग, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, सम सेक्शंस ऑफ द सिविल सोसाइटी विच दे बिलीव कि ये वो चीज़ है। और जिसे वो कहते हैं ना जान बख्शी भी हो गई। और सुनने